आदेश जय श्री महाकाल। अक्सर बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि विश्वनाथ अघोरी, भैरवी, शिवकेशी, आप लोगों ने 36 लाख ओम नमः शिवाय जाप किया, 9 लाख नवाण मंत्र जाप किया। हमने आपसे प्रेरणा ली, आप लोगों को देख करके हमने भी 9 लाख नवाण मंत्र जाप किया, 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप किया, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? आपने जो अपने अनुभव बताए, हमारे जीवन में ऐसी अवस्थाएं क्यों नहीं फलीभूत हुई? हम क्यों नहीं अपने जीवन में सफल हो पाए, या हमें क्यों नहीं वो चीजें प्राप्त हुई जो आप लोगों को प्राप्त हुई? देखिए, इसका एक ही जवाब है। आप चाहे 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर लीजिए, आप चाहे 1 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर लीजिए, चाहे आप 1 करोड़ नवाण मंत्र जाप कर लीजिए या 1 करोड़ राम नाम का जाप कर लीजिए, आप कितना भी जाप कर लीजिए, यदि आपके अंदर मांग शेष है, यदि आपके अंदर भावना सही नहीं, अर्थात कि आप जाप तो कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, लेकिन आपके ध्यान में चल रहा है पैसा कहाँ से आए, कैसे मैं पैसा कमाऊं, जल्दी जल्दी ये जाप पूर्ण हो, इसका चमत्कार देखने को मिले, धन के योग बने, पैसा आता जाए, मैं फिर ऐसा करूंगा, ऐसे मैं अपने जीवन को लग्जरी तरीके से जीऊंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। यदि मंत्र जाप करते हुए आपके अंदर ये भावना चल रही है, आपका ध्यान केंद्रित ही नहीं है, आपकी जीवा तो चल रही है, मंत्र जाप बोले चले जा रहे हैं, लेकिन मन एकाग्र नहीं, मन जुड़ा नहीं है परमात्मा से, मन भक्ति में नहीं है, मंत्र मृत शरीर की भांति हो गया है, जहां मंत्र बोले चले जा रहे हैं, लेकिन मंत्र की ऊर्जा स्वयं में घटित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अंदर स्वार्थ की भावना से किया हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। यदि आपकी कामनाएं हैं तो कामनाएं जो हैं उनकी पूर्ति के लिए अलग मंत्र होते हैं। सिद्ध कुंज का मंत्र कीजिए, आप संकल्प लेके, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन स्वार्थ लेके आप ओम नमः शिवाय, नवाण मंत्र, राम नाम का जाप, गायत्री मंत्र, ये सब मंत्र जाप आप करेंगे, कभी जीवन में आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इन सभी मंत्रों को निष्काम भावना से किया जाता है, जहां आपकी कोई कामना ना हो। आपको हो कि मुझे ये जाप करने हैं और सिर्फ इसलिए करने हैं क्योंकि मेरे जो आराध्य हैं, जिनका मैं मंत्र जाप करने वाला हूं, वो प्रसन्न हो और मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके जाप करने हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ करना है और करने में मुझे आनंद आता है और मुझे ये संतुष्टि मिलेगी ये जाप करके कि मैंने अपने जीवन में कुछ तो किया। जब आप ये भावना से मंत्र जाप करते हैं तभी आपको कुछ प्राप्त होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि आपके अंदर कुछ पाने की चाह नहीं थी। जहां भौतिक चीज़ों की पाने की चाह नहीं है, पारलौकिक चीज़ों की पाने की चाह नहीं है, वहीं परमात्मा आराध्य, आपका इष्ट आपको बहुत कुछ दे देता है। तो जब हमने 36 लाख ओम नमः शिवाय किया था, हमने और भैरवी शिवकेशी ने, तब हमारी कोई चाह न थी, सिर्फ एक भाव था कि भगवान को, परमात्मा को, उन आराध्य को, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया, अपने जीवन में कुछ तो कर सके, उनके लिए मंत्र जाप, ताकि हमें थोड़ा सा संतोष भाव हो कि हमने कुछ तो किया। इसलिए हमें वो मिला। क्योंकि आते हैं कुछ लोग हमारे पास में, वो बताते हैं कि हमने 36 लाख जाप कर लिया, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, हमें वो प्राप्त नहीं हुआ, वो नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यही है, आप किसी को बाहर से तो आकलन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से आकलन नहीं कर सकते, उसकी आंतरिक भावना को नहीं आप जान सकते हैं। लोग ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने इतना मंत्र जाप कर लिया, ये सफल हो गया, लेकिन उसकी आंतरिक भावना क्या थी उस मंत्र जाप को करते हुए? आपकी आंतरिक भावना पर ही आपका मंत्र आधारित है, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। इसीलिए कई लोगों को सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होती हैं, वो कितना भी मंत्र जाप कर लेते हैं, शक्तियों की अनुभूतियां नहीं होती हैं, मन में एकाग्रता नहीं आती है, विचार
जो हैं वो ठहराव नहीं पाते हैं, उसका कारण यही है, आंतरिक भावना सही नहीं है। जब तक आंतरिक भावना सही नहीं होगी तब तक प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति का मूल सूत्र है मांग का विसर्जित हो जाना। जब आपकी मांग विसर्जित हो जाएगी तो प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। जब खाली हो जाएंगे तो अपने आप भरना प्रारंभ हो जाएंगे उन चीज़ों से जो परमात्मा आपको देना चाहता है। भक्ति, ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं है, वो उसकी प्राप्ति के लिए है जो भौतिकता के पार है। सिद्धियां आपके मार्ग को सुगम बनाने के लिए हैं, आपके भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए हैं, उस मार्ग को जल्दी तय करने के लिए। तो यदि आप मनोकामना रखते हैं तो आपको मनोकामना वाले ही मंत्र करने चाहिए या सिद्धियां करनी चाहिए। आपको भक्ति आराधना वाले मंत्र नहीं करने चाहिए। यदि आप भक्ति आराधना वाले मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर निष्काम भाव होना चाहिए। आप नवाण मंत्र जाप करते हैं तो बिना प्राप्ति भाव से आप नवाण मंत्र जाप कीजिए। आप ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, बिना प्राप्ति भाव से आप ओम नमः शिवाय जाप कीजिए। आप गायत्री मंत्र जाप करते हैं, बिना प्राप्ति भाव से आप गायत्री मंत्र जाप कीजिए। आपको याद रहे मंत्र जाप करना, सिर्फ आपको याद रहे कि हाँ मुझे करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है। क्यों करना है ये जानने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप क्यों कर रहे हैं। आप इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं। तो यही एक गलती है सबसे बड़ी जो कि लोग करते हैं, जिस कारण से उन्हें कभी वो प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसको देख करके वो लालायत होकर उस चीज़ को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मन एकाग्र होना अति आवश्यक है। आपकी जीवा जाप कर रही है तो मन भी आपका उस मंत्र के साथ चले, और हाथ तो आपके चलते ही हैं मंत्र को गिनने पे। इसलिए गिनने पे ताकि आप जब थकने लगो तो भी आप मंत्र जाप करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया है। इतना तो समय आपको देना ही चाहिए अपने इष्ट के लिए। तो यही मूल कारण है लोगों की असफलता का, या अनुभूति ना होने का, या प्राप्ति ना होने का। जब आप अंतर्मन से चीज़ें करना प्रारंभ कर देंगे बिना मांग के, तो निश्चय ही आप सफल होने लगेंगे और उन चीज़ों को प्राप्त करने लगेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं निष्काम भाव के साथ, अर्थात कि स्वतः से ही वो चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगी। आदेश। जय मंगल।